हरिओम मित्रों। आज हम आपको ध्यान के प्रथम चरण की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, ध्यान के कई प्रकार हैं। अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग स्थिति में ध्यान के नियम बनाए हैं और ध्यान के विषय में सभी का अपना अपना अलग अनुभव है, अलग मत है। लेकिन हम साधकों के लिए प्रथम चरण में प्रवेश की स्थिति के लिए हम एक बहुत साधारण सी ध्यान की आपको एक प्रारंभ करने के लिए एक पद्धति बताते हैं और ये पद्धति आपको बहुत ही लाभदायक रहेगी। और ध्यान के प्रथम चरण में या साधना के प्रथम चरण में प्रवेश के लिए आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगी। ये आपके लिए ध्यान के जीवन में, साधना के जीवन में, अपनी भक्ति के जीवन में अथवा अपने आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन में अमृत औषधि के रूप में आपके जीवन में आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। इसके लिए आपको प्रारंभ में सबसे पहले अपनी गद्दी पर, अपनी आसन पर विराजना है। विराजने से पहले आपको आसन को प्रणाम करना है, फिर अपने गुरु को प्रणाम करना है, फिर अपने इष्ट को प्रणाम करना है। मित्रों, गुरु को प्रणाम करके, इष्ट को प्रणाम करके उनसे ध्यान में सफलता प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगें। उनसे कहें, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, आप मेरे ध्यान को स्वीकार कीजिए। आप मेरे ध्यान में प्रवेश कीजिए। आप मेरे ध्यान में प्रवेश करें, मैं आप में प्रवेश कर जाऊं। मैं ना रहूं, आप ही आप रहें। ऐसा कहकर अपने आसन पर बैठकर अपनी आँखों को धीमे धीमे से बंद करें। हल्का सा अपनी श्वासों के आवागमन पर ध्यान दें और उसके बाद श्वास आवागमन से भी ध्यान उठा लें। सबसे पहले अपने इष्ट का चिंतन करें, मनन करें। फिर अपने इष्ट के श्री चरणों का ध्यान करें। अपने इष्ट के श्री चरणों से अपने आप के ऊपर उनके नखों का प्रकाश अनुभव करें और उनके श्री चरणों पर अपने आत्म प्रकाश को उनके श्री चरणों में रखा हुआ अनुभव करें। इस तरह से सबसे पहले परमात्मा के, अपने इष्ट के श्री चरणों का ध्यान करें, उनमें उनके दर्शन करें। इसके उपरांत आप अपने इष्ट के नाभि क्षेत्र के दर्शन करें और नाभि क्षेत्र के दर्शन करने के उपरांत आप उनके हृदय क्षेत्र के दर्शन करें। अपने इष्ट के हृदय क्षेत्र के दर्शन करते हुए उनके हृदय क्षेत्र में एक परम ज्योति, एक विराट ज्योति, एक नीलवर्ण ज्योति, एक अध्यात्म ज्योति, एक ब्रह्म ज्योति के दर्शन करें। उसका मनन करें कि आपके इष्ट के हृदय क्षेत्र में एक ब्रह्म ज्योति जल रही है, एक आत्म ज्योति जल रही है, एक परम चैतन्य ज्योतिर्मय स्वरूप के आप दर्शन कर रहे हैं। उनके हृदय क्षेत्र पर इस तरह से ज्योति के दर्शन करके अपने इष्ट की आत्म ज्योति अथवा ब्रह्म ज्योति के दर्शन कर वहाँ पर अपना चित्त कुछ समय के लिए स्थिर करें। उस ज्योति को अच्छी तरह से चिंतन और मनन में लाएं। उसके बाद अपने इष्ट के कंठ क्षेत्र के दर्शन करें। फिर उनके सुंदर श्रीमुख के दर्शन करें।
अपने इष्ट के सुंदर श्रीमुख के दर्शन करें, उनके नेत्रों के दर्शन करें, उनके मुकुट के दर्शन करें, फिर उनके संपूर्ण श्रीमुख के दर्शन करें और इसके उपरांत अपने इष्ट के पूर्ण श्री विग्रह के दर्शन करें। दर्शन करें, मनन करें, चिंतन करें कि आप अपने इष्ट के सामने बैठे हुए हैं और आपके इष्ट आप पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपके इष्ट परमात्मा की, श्री हरि की, भगवान शिव की, राम जी की, कृष्ण की अथवा माँ भवानी की या हनुमान जी महाराज की, जो भी आपके इष्ट हैं उनकी पूर्ण दृष्टि आपके ऊपर आ रही है। आप उस पूर्ण दृष्टि से भरे हुए हैं और आपकी पूर्ण दृष्टि उनके पूरे श्री विग्रह पर जा रही है। इसके उपरांत आप अनुभव करें, चिंतन करें, मनन करें कि उनके अभय हस्त से आपके ऊपर प्रकाश आ रहा है। बड़ा ही दिव्य प्रकाश आपके इष्ट के श्री विग्रह में से, आपके इष्ट के स्वरूप में से आपके ऊपर पड़ रहा है और इस प्रकाश से आप पूरी तरह से भर गए हैं। अब आपका स्वरूप भी प्रकाशमय हो गया है। आप प्रकाशमय होकर आत्म ज्योतिर्मय स्वरूप में हो गए हैं। आपका भी शरीर ज्योतिर्मय, प्रकाशमय, आत्मामय हो गया है। आप पूरी तरह से हल्के हो गए हैं। आपका भौतिक शरीर प्रकाशमय शरीर में, चैतन्य शरीर में, आत्ममय शरीर में परिवर्तित हो गया है। प्रकाशमय शरीर में आप प्रकाश स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं। इस तरह से जब आप अपने इष्ट के कृपा दृष्टि से आपके ऊपर पड़ने वाले उस दिव्य प्रकाश से स्वयं प्रकाशमय अनुभव करके अगले चरण में आप अपनी उस प्रकाशमय ज्योति को, उस आत्म ज्योति को, उस ब्रह्म ज्योति को अपने इष्ट के हृदय क्षेत्र में, जिस आपने ब्रह्म ज्योति के दर्शन किए थे, जिस आत्म ज्योति के दर्शन किए थे, उस ब्रह्म ज्योति में, उस आत्म ज्योति में निलय कर दें। आप मनन करें, चिंतन करें कि आपका प्रकाशमय स्वरूप, ज्योतिर्मय स्वरूप आपके इष्ट के श्री हृदय के श्री क्षेत्र में, ज्योतिर्मय क्षेत्र में, उनके ज्योतिर्स्वरूप में, उनके हृदय क्षेत्र में जिस ज्योति के आपने दर्शन किए थे, उस ज्योति में आपका ज्योतिर्मय, आत्ममय, प्रकाशमय शरीर समा गया। अब आप नहीं हैं और आप अपने इष्ट के ज्योतिर्मय, प्रकाशमय, ब्रह्ममय, आत्ममय स्वरूप में समा गए। अब आप नहीं हैं, आपके इष्ट ही हैं। आप अपने इष्ट में समाहित हो गए हैं, वही हैं। इस तरह से अपने आप को श्री हरि के, राम जी के, माँ भवानी के, दुर्गा के, माँ दुर्गा के, हनुमान जी महाराज के या अपने जो भी इष्ट हैं उनके हृदय ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में समाये हुए आप अब ब्रह्म अपने इष्टमय हो गए हैं, इष्ट के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। इस स्थिति को कुछ समय के लिए अनुभव करें, चिंतन करें, मनन करें, अपने आप को अनुभूत करें। आप नहीं हैं, परमात्मा के, अपने इष्ट के ज्योतिर्मय स्वरूप में आप प्रतिष्ठित हो गए हैं। इसके अगले चरण में आप अनुभव करें कि परमात्मा ने, आपके इष्ट ने अपने स्वरूप का भी निलय कर लिया है। अब वह स्वयं भी ज्योतिर्मय, परमात्मय, प्रकाशमय, ब्रह्ममय, प्रकाश स्वरूप में परिवर्तित हो गए हैं। उन्होंने अपने भौतिक स्वरूप का निलय कर लिया है
और वह परम ज्योतिर्मय, परम प्रकाशमय, चिन्मय स्वरूप में परिवर्तित हो गए हैं। अब आप उनके अनंत ज्योतिर्मय, प्रकाशमय, ज्ञानमय, आनंदमय, रसमय, ब्रह्म ज्योतिर्स्वरूप, परमात्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। अब आप नहीं हैं, परमात्मा ही परमात्मा है। आपके इष्ट का दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। इस स्थिति में आप ठहरें और शांत हो जाएं। यहाँ से मौन हो जाएं। मौन होकर इसी स्थिति को, इसी अवस्था को अनुभूत करते हुए अपने ध्यान में ठहर जाएं। इस अवस्था में जितने समय तक ठहर सकते हो ठहरें। शांत, स्थिर, आनंदमय, ज्ञानमय, परमात्मय, रसोमय, दिव्य, प्रकाशमय, आनंद स्थिति में आप विलीन हो गए हैं। आप नहीं हैं, परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा का दिव्य स्वरूप निराकार साकार से परे, परमात्मा के अपने इष्ट के दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप में आप प्रतिष्ठित हैं। बस यहीं पर मौन की यात्रा शुरू कीजिए। मौन हो जाइए, मौन हो जाइए। इसी स्थिति को अनुभूत करते हुए मौन में प्रवेश कीजिए। ओम ओम ओम। जितनी देर इस स्थिति में आप ठहर सकते हैं ठहरें। यहाँ से आगे का मार्गदर्शन स्वयं आपको प्राप्त होने लगेगा। इस दिव्य अनुभव को सहेज कर रखें। इसमें प्रतिष्ठित होने का अभ्यास करें। इस आध्यात्मिक स्थिति में ठहरें। आनंद को, परमात्मा को, परमात्मिक स्थिति को अनुभव करें। अपने अस्तित्व से परे चले जाएं। अपने इष्ट के दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के ध्यान के इस
मार्ग को धीरे धीरे सिद्ध करें। गुरु की कृपा से, ईष्ट की कृपा से आपका ये ध्यान धीरे धीरे सफल होने लगेगा। आपको गुरु की, ईष्ट की दिव्य कृपानुभूति होगी, अमृतानुभूति होगी। इसी अनुभव को, इसी अभ्यास को लगातार करें। जितना अधिक करेंगे उतना अच्छा रहेगा। फिर ध्यान से बाहर आने की गुरु से और ईष्ट से आज्ञा मांगें। फिर उन्हें पुनः प्रणाम करें और पुनः उनसे प्रार्थना करें कि मैंने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है प्रभु। आप मुझे स्वीकार करें, मुझे अपनी सेवा में लें, मुझे अपनी अमृतानुभूति प्रदान करें, मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें, अपने दर्शन दें, अनुभव कराएं, अपनी दिव्य कृपा को अनुभव कराएं और अपने आध्यात्मिक स्वरूप में मुझे प्रतिष्ठित करें प्रभु। इस प्रकार की प्रार्थना के साथ अपने ध्यान को पूर्ण करें। परमात्मा का, गुरु का, ईष्ट का धन्यवाद अदा करें, प्रणाम करें। बारंबार अपने गुरु को और ईष्ट को नमन करें और ध्यान की इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। अगर आप इस तरह से इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो ये सत्य है मित्रों, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित कालखंड के उपरांत आपको दिव्य अनुभव और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग प्रशस्ति के कई साधन प्राप्त होंगे, दिव्यानुभूति प्राप्त होगी। हमने आपको अपने गुरुदेव प्रभु जी की और ईष्ट श्री हरि की आज्ञा से ये ध्यान की एक पद्धति बताई है, आपके साथ इसको साझा किया है। आपके कल्याण के लिए निष्काम भाव से, वीतरागी भाव से हमने गुरु और ईष्ट की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए ध्यान की एक छोटी सी मगर अति महत्वपूर्ण, अति उत्तम, सरल विधि को आपके साथ साझा किया है। हम आशा करते हैं आपके गुरु, आपके ईष्ट आप पर कृपा करेंगे और आप ध्यान के अमृत आनंद का अनुभव करेंगे। ओम ओम ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। नमन नमन। हरि नमः, हरि नमः, हरि नमः। हरिओम मित्रों, हमने आज आपसे अत्यंत महत्वपूर्ण ध्यान की एक विधि आपके साथ साझा की है। पूर्णतः निष्काम और वीतरागी भाव से आपकी आध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाने के लिए, आगे के मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमने गुरु और ईष्ट की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए आपके साथ सहपथिक के रूप में एक यात्रा प्रारंभ की है। समय समय पर हम अपने गुरुदेव प्रभु जी, पूज्य प्रभु जी एवं ईष्ट श्री हरि की कृपा प्रसादी प्राप्त करते हुए आपके साथ ध्यान की जैसा हमको आदेश प्राप्त होगा वैसे पद्धतियाँ आपके साथ साझा करेंगे। सिर्फ और सिर्फ शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्ति के लिए हम ये वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसमें हमारा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत, हमारा निजी कोई भी स्वार्थ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की और गुरुदेव की इच्छा से, प्रभु जी की इच्छा से हमने ये वीडियो आप लोगों के साथ साझा किया है।
आप इसका सदुपयोग करें, इसके दुरुपयोग से बचें, अपनी स्थिति को सुधारें, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं और अपने अनुभवों को अपने पूज्य गुरुदेव, अपने गुरुजनों या अपने शुभ चिंतकों के अतिरिक्त या जो अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं उनके अतिरिक्त किसी से भी ना साझा करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को, अपनी चिंतन को लगातार बढ़ाएं। आप सबका कल्याण होगा, ऐसी हमारी प्रभु जी और परमात्मा से प्रार्थना है। हरि ओम। ओम ओम ओम।